दीपक और घी, दूध, पानी, घृत, दही, घनी, मिली, मिश्रित पानी, पंचामृत, फूल, द्रव्य, फल, कपूर, धूप, अगरबत्ती, पूजा के लिए विशेष वस्त्र, पूजा सामग्री की थाली। पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने घर में दीप प्रज्वलित किया जाता है और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु पर व्रत की सामग्री अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती के बाद भोग लगाएं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। दीपक और घी, दूध, पानी, घृत, दही, घनी, मिली, मिश्रित पानी, पंचामृत, फूल, द्रव्य, फल, कपूर, धूप, अगरबत्ती, पूजा के लिए विशेष वस्त्र, पूजा सामग्री की थाली। पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने घर में दीप प्रज्वलित किया जाता है और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु पर व्रत की सामग्री अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती के बाद भोग लगाएं। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। हर साल यह व्रत श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति एवं संतान से जुड़ी किसी तरह की समस्याओं के निवारण के लिए रखा जाता है। इस व्रत को करने से धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी बहुत ही फलदायी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ चीज़ों को करने की मनाही है। चलिए मैं बताती हूँ कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको नहीं करना चाहिए आज के दिन। सावन पुत्रदा एकादशी के पावन दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का सेवन करने से मनुष्य का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का पावन दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तुलसी के पत्ते, मंजरी आदि को न तोड़े, इससे दोष लगता है और माता लक्ष्मी नाराज होती है। हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। ऐसे में सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन काले कपड़े ना पहने। इस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहने तो शुभ होगा। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या पाप नाशनी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की आराधना करने का विधान है। चूँकि इस बार यह एकादशी रविवार को पड़ रही है, इस दिन भगवान विष्णु के साथ सूर्य देव और भगवान शंकर की पूजा भी करनी चाहिए। धार्मिक विद्वानों के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से महापुण्य मिलता है। पद्म पुराण और महाभारत में दिए गए प्रसंगों के मुताबिक इस दिन भगवान हरि की पूजा करने से सभी तरह के दुख संकट खत्म हो जाते हैं। साथ ही सुख, समृद्धि और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला हुआ दूध भरें। इसके बाद उस दूध से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। जो लोग इस दिन व्रत नहीं कर पाए उन्हें भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर वहां पर घी का दीपक लगाना चाहिए। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी का भी पूजन करना शुभ रहता है। इस दिन लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद उस प्रसाद को लोगों में बांट देना चाहिए। एकादशी पर आपको भूलकर भी बाल नाखून काटने से बचना चाहिए। जो लोग एकादशी पर बाल नाखून काटते हैं उन्हें ग्रह दोष का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल बनाने और खाने दोनों की मनाही होती है। एकादशी के दिन भूलकर भी आपको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। कहते हैं जो भी एकादशी के दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन करता है तो कंगाल होने लगता है। इस दिन तो तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए और ना ही दातुन करना चाहिए। इस दिन किसी भी फूल पत्ती को तोड़ने की मनाही होती है, तो पेड़ पौधों से दूरी बनाकर ही रखें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। द्वापर युग के आरंभ में महिरूपति नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु
राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों, विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे गए। राजा की बात सुनकर सभी ने कहा, हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो इस श्राप से मुक्ति पा सकते हैं, जिसके बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। यही सुनकर राजा ने पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से वह शाप से मुक्त हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा काफ़ी प्रसन्न हुए। तब से वे प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। कहते हैं कि जो कि साधक पूरे मन से श्रद्धा के साथ ये व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।